वेट सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। वैसे तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं। मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे थे जब मेरे पहले वाले एल्डर टॉडलर की बारी थी पॉटी ट्रेनिंग की। बट अगर आज मुझे किसी को रेकमेंड करना हो तो मैं उनको उनमें से बहुत सारे वीडियोस का लिस्ट रेकमेंड ना करके आई विल जस्ट शेयर व्हाट आई लर्नड from my personal experience. So recently I had this comment where somebody asked how to train a 2-year-old. तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैं अपने दोनों बच्चों की टॉयलेट जर्नी के साथ समझ चुकी हूँ इज़ दैट वाई कॉलिंग इट ट्रेनिंग इज़ रॉन्ग, बिकॉज आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते। वो जो होना है अपने आप होना है, अपने टाइम पर होना है। That's what I learned. So you cannot guess, you cannot predict, you cannot force when they really start telling कि उनको सुसु आया है या पॉटी आया है। So my elder one, she started informing and holding her pee a little bit enough कि इतनी देर कि कम से कम हम उसका चड्डी उतार के उसको कहीं पॉट में बिठा सके। So she started doing that around the age of 15 to 18 months, उसके बीच में। So by 18 months she was completely susu trained, not potty trained yet. And wait sorry, मैंने उल्टा बोल दिया। So by the age of 15 to 18 months के बीच में कहीं she was potty trained, not susu trained. So वो potty करने से पहले, अपना प्रेशर रिलीज करने से पहले इन्फॉर्म कर देती थी और इतनी देर रुक जाती थी कि हम उसको चड्डी वड्डी उतार के पॉट पर बिठा सके। बट सुसु ट्रेन होने में शी टुक अनदर 6 months और सो। इवन 2 साल का होने के बाद भी व्हेन शी गॉट इनटू प्ले स्कूल तब भी इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए हैं वेयर शी पीड इन अ पैंट्स। मोस्टली 2 साल के बाद कम हो गया था। तो लाइक बच्चे की थोड़ी जैसे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लगते, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो बच्चा, एक है ब्रेन वाला पार्ट, लाइक यू नो उनको ये चीज़ समझ आ रहा है कि जब मुझे वो प्रेशर फील होता है, मुझे वो अर्ज फील होता है तो मुझे इन्फॉर्म करना है बिफोर आई रिलीज, बिफोर आई लेट गो। सो एक वो वाला पार्ट होता है एंड दूसरा होता है ब्लैडर कंट्रोल वाला पार्ट। सो लाइक दे नो मुझे इन्फॉर्म करना है बट टाइमिंग इतना एकदम सटीक नहीं हो पाता, तो हो जाता है एंड देन दे से सुसु कर दिया। सो दैट वेंट ऑन फॉर लाइक 6 months or something, 4 to 6 months, and then came the time when it was like finally it's done. Finally अब उसको जब भी सुसु या पॉटी आता है वो इन्फॉर्म करती है। एंड इन्फॉर्म करते ही ये नहीं कि अगर आपने 1 सेकेंड में नहीं बिठाया तो काम हो जाएगा, नहीं, वो अगले आधा मिनट से 1 मिनट तक भी मे बी होल्ड कर लेते हैं। वो कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती है। देयर विल बी टाइम्स वेयर यू वोंट बी एबल टू put them on the toilet seat within 10 seconds and then they will not be able to control and just go off in their pants. And there will come the time when they can inform you, and even if you're in a park and you need to like take them to the edge of the park or somewhere or to a washroom, to a public washroom, you will get that 1 minute to take, or you're at a wedding and you need that 1 minute to actually rush to the washroom with your toddler, you will get that time and accidents won't be happening in the pants anymore. अब मेरे छोटे वाले की बारी है। So like you know it's less about you training them and more about them training you. तो मेरा छोटा वाला भी मुझे ट्रेन कर रहा है कि मम्मा अब मुझे वेट कर देता हूँ मैं जब भी, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। सो ही हैज स्टार्टेड इन्फॉर्मिंग आफ्टर डूइंग द थिंग। अभी वो 1.5 साल का भी पूरी तरह हुआ नहीं है, समवेयर एट you could say 16 months, and we usually keep him diaper free. तो हम उसको वही padded underwears जिनके बारे में मैंने कई बार पिछले वीडियोस में बात की है, हम वही पहना के रखते हैं। So the moment he pees, he informs like he starts pulling down at the undie, even though अभी उसके बस की बात नहीं है, वो नहीं नीचे खींच पाता, बट वो कोशिश करता है। एंड कोशिश करते हुए he walks up to one of the elders, जो भी कोई उसको आसपास दिख जाए, and he starts saying she, because हम लोगों ने वो vocabulary यूज़ किया है, so of course they learn the vocabulary through you. तो आप जब भी उसने कर दिया तब आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि देखो तुमने सुसु कर दिया है या तुमने चीची कर दिया है। whatever words, whatever language you use, they'll gradually pick up on that and they will use it back
to you when they need to inform that they have done it. And potty का भी अभी मैंने बस I guess it's been a few days, and उसमें भी I have only noticed it like a couple of times that उसको potty आने वाला होता है या जब उसने कर दिया होता है, he says like she, and he tries to remove it again. He informs the elder that's closest to him. एंड यस, जब वो इस तरह बताने लगता है तो एक दो बार ऐसा हो जाता है दैट ही टेल्स यू शी, लाइक ही पुल्स एट हिज अंडरवेयर, एंड व्हेन यू चेक, oh, he has not started it yet, so you can just, you get the time to remove it and place him on the toilet seat, the potty chair that they have. And yeah, that's how it begins. And of course it's gonna take a whole year to get to the point where my elder one is, where they can really inform you when they feel like it and wait for it for you to take them to the washroom. And that's how they train you at understanding their cues, their language, and being quick on your toes to really just pick them up and carry them whenever they inform you. So हाँ, अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है मेरी और मेरे घर वालों की. एक बच्चे के साथ काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो हाँ, दूसरे वाले के साथ इट्स ईजियर कंपैरेटिवली. एंड ऑल्सो आई हैव लर्न कि इसमें दो सबसे अच्छी चीज़ें जो मतलब दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्होंने ये हमारी ट्रेनिंग आसान कर रखी है, वी आर लाइक द बेस्ट बडीज इन दिस जर्नी, आर द पॉटी चेयर एंड द पैडेड अंडीज. बिकॉज पॉटी चेयर मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट कि बच्चा अपने आप से बैठ के कर पाए उस पर, एंड देन उसको क्लीन करना वगैरह बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. मैं अपनी एल्डर वाली को तो थोड़ा थोड़ा ट्रेन भी कर रही हूँ कि अब इसमें सुसु करने के बाद खुद ही उठा के उसको वॉश बेसिन में फेंक के आया अगर. ऑल्दो शी डजंट डू दैट एवरी टाइम, बट कभी कभी कर भी देती है अगर मैं बोल दूँ तो. बट ऑफ कोर्स आई हैव टू सुपरवाइज. वॉश बेसिन उसके लिए ऊंचा है तो कहीं बाहर ही ना गिर दे, तो थोड़ा सा हमें भी असिस्ट करना पड़ता है उनको. बट ठीक है, जितना बच्चे का इंडिपेंडेंस बिल्ड करो उतना अच्छा है उनके लिए भी, हमारे लिए तो है ही. एज फॉर माई यंगर वन, उसको अभी पेशेंस नहीं है, तो एक जगह पॉट पे बैठ के अगर वो थोड़ा सा इन्फॉर्म कभी कर भी देता है और हम उसे बैठा देते हैं, तो उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि अगर उसको 1 मिनट लगेगा प्रॉपरली रिलीज करने में मामला, वो कभी कभी 5 सेकेंड में उठ जाएगा वापस से. तो उसके लिए व्हाट आई हैड लर्नड इन अर्लियर वीडियोस वाज दैट बच्चे को कुछ टॉय, कुछ सेंसरी समथिंग दे दो जिसमें वो ऑक्यूपाइड हो जाए, और उसको ये चीज़ कि यार मैं यहाँ खाली बैठ के बोर हो रहा हूँ, मैं उठ के खेलने जाना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना चाहता हूँ, वो चीज़ की हुड़क ना मचती रहे. तो उस तरह से यू कीप सम टॉयज विद यू. इट कुड बी सम different texture का balls or some other toy, or some people use books, but in this household we haven't. And the second thing जो कि बहुत ही ज़्यादा supportive साथी के साथ हमारे इस journey में रही हैं, those are the padded underwears. I got mine from Bees Pro. I got them at a very cost effective price. I'll mention the link in the description. So if you don't already know about them, these are padded underwears जो कि बच्चे को अच्छे से स्नग फिट कर लेते हैं, कहीं से कुछ लीक ना हो. अभी स्नग फिट वाले भी अवेलेबल हैं, आई लिंक दोज एज वेल. सो वो पूरा थाइस पे और सारे में सिक्योर करके बेबी को कवर करते हैं, सो दैट बच्चा कुछ भी करता है तो वो बाहर ना जाए. एंड दे हैव 3 लेयर कॉटन लाइनिंग, तो वो एब्जॉर्बेंट भी है, प्लस बेबी को रैशेज होने की कोई दिक्कत नहीं है. तो मतलब ऑल इन ऑल आपके बच्चे को जो नॉर्मल कॉटन अंडीज का जो कंफर्ट होता है वो मिलेगा. एंड आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई कुछ भी काम कर रही हूँ मैं, कभी रोटी सेक रही हूँ, कभी मैं बर्तन धो रही हूँ, या कभी मैं किसी खुद खाना खाने बैठी हूँ एंड बच्चा अचानक से कर दे, तो आई डोंट हैव टू लीव एवरीथिंग एंड रश आफ्टर इट कि यार यहाँ पे सूसू पड़ा है, अब बच्चा उसी पे फिसल के खुद ही गिर जाए तो फटाफट लाके पहले पोछा मारो. अब वो टेंशन नहीं रहती, बिकॉज मोस्टली 80% 90% जो भी है, एज योर चाइल्ड ग्रोज थोड़ा सा लीक होने लगता है, बिकॉज दे पी मोर इन वॉल्यूम, बट मोस्ट ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड. सो ये टेंशन नहीं रहती कि यार बच्चा इस पर भी फिसल के गिर ना जाए, कोई चीज़ की अर्जेंसी नहीं रहती. सो यू कैन जस्ट टेक योर टाइम, रिलैक्स, बी रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप क्लीन कर सकते हो. यू कैन टेक योर टाइम डूइंग दैट. और रही बात बच्चे के ऊपर कभी चीखने की, चिल्लाने की, फोर्स करने की, जैसे शुरू में मैं अपने फर्स्ट वाले चाइल्ड पे कर दिया करती थी, लाइक कितनी बार बताया है तुमको पॉट में बैठा करो, यहाँ नहीं ऐसे. ऑल ऑफ दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वो बच्चे को बस ये सोच रहे थे कि यार ये मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है. एंड चाइल्ड हैज़ वेरी डिफरेंट इमोशंस
दैन वॉट यू एक्सपेक्ट। उससे बच्चा नहीं सीखता है, बच्चे का भी उस तरह का लॉजिकल नहीं काम कर रहा है। हर बच्चा अपने पेस पर ही सीखेगा। तो कोई बच्चा 1.5 साल की उम्र में भी सीख रहा है, कोई बच्चा 2 साल के में भी, किसी किसी बच्चे को 3 साल तक लग जाते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू बी पेशेंट, एंड दीज 2 आइटम्स रियली हेल्प यू बी जेंटल एंड पेशेंट। तो बच्चे के ऊपर शाउट करने से या थ्रेटन करने से या बहुत ज़्यादा उसको, इससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसका उल्टा इम्पैक्ट हो जाए और बच्चा पॉटी चेयर को देख के ही उससे डरने लगे, हमेशा उससे दूर भागे या उसके साथ। सो इवन इफ आपका बच्चा अभी पॉटी चेयर यूज करने के लेवल तक नहीं पहुंचा है, यू जस्ट हैव इट इन योर हाउस, प्लेस इट इन अ कॉर्नर एंड सॉर्ट ऑफ गाइड देम टूवर्ड्स इट। कि लाइक इवन तुमने देखा कि हाँ भाई उन्होंने चड्डी में कर लिया या कुछ है, इफ दे आर नॉट क्रैंकी अबाउट इट, you just gently, or if you feel like they are doing it, they are in the middle of it, be it in the chaddi, be it in the diaper, and आपको क्यों मिल गया, आपको उनकी शक्ल पे जो होता है ना कैसा, लाइक दे आर लुकिंग अहेड, बट आपको समझ आ रहा है कि इनका फोकस सामने रखी हुई किसी चीज पर या किसी इंसान पर, या अपना जो खाना आप उनको खिला रहे थे जिसके बीच में अचानक से ये रुक गया है बच्चा, उसका फोकस सामने किसी भी चीज पर नहीं है, उसका फोकस किसी और ही आंतरिक प्रोसेस में है। उसका मोस्टली यही मतलब होता है कि दैट वो पॉटी कर रहे हैं। तो उस टाइम अगर आप वो लाइक जस्ट असेस द सिचुएशन, इफ इट इज पॉसिबल पॉटी चेयर आसपास हो तो उसको चड्डी के साथ ही बैठा दो, सो दैट एक एसोसिएशन बिल्डअप हो कि जब मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ बैठा होना चाहिए। एंड अगेन इट वोंट वर्क आउट इन 2 days और समथिंग, कभी कभी 2 महीने भी लग जाएंगे, बट धीरे धीरे जब बच्चा अपना वॉक करने लगेगा, लाइक माई एल्डर वन स्टार्टेड सिटिंग ऑन द पॉटी चेयर फ्रॉम 7 months ऑनवर्ड्स। 6 months की वो नॉर्मल बेड पे बैठने लग गई थी विदाउट हैंड्स का सपोर्ट, एंड 7 months पे हम उसको पॉटी चेयर पे भी बिठा देते थे। उसके पैर नीचे ग्राउंड पे टच नहीं होते थे, या हम बेड पे रख के बिठा देते थे अगर सर्दियों का या ठंडा मौसम होता था, तो उसके पैर अभी नीचे टच नहीं होते थे, बट वो स्टिल बैठ लेती थी और कर भी लेती थी, कई बार कर लेती थी अगर हम उसको टाइम पर बैठा दें तो। बट विद माई एल्डर वन, उसने शायद 10 महीने का होने तक भी पॉटी चेयर पे बैठ के यूज करना नहीं किया था, तो हम उसको बस चड्डी या डायपर जिसमें भी वो कर रहा है उसके साथ ही बैठा देते थे, इफ ही इज नॉट क्रैंकी अबाउट इट। अगर बच्चा पॉटी चेयर पे बैठाते ही क्रैंकी हो रहा है कि नहीं यहाँ क्यों बैठा दिया, मेरे को कहाँ बैठा दिया, मेरे को उठाओ यहाँ से, मेरे को उठना है उठना है उठना है, तो उसको जबरदस्ती फोर्स करके बैठा के मत रखो, उठने दो यार, इट्स योर ट्रेनिंग। तो जैसे जैसे बच्चा चलना भी सीख जाएगा, पॉट पर बैठ के भी पैर उसके नीचे लगने लग जाएंगे, तो उसके लिए खुद भी जाके बैठना थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर शायद वो इतना ज़्यादा उससे दूर नहीं भागेगा, चाहे वो पॉटी उसमें बैठ के कर रहा हो, चाहे वो ऑलरेडी चड्डी में कर चुका हो, बट धीरे धीरे उसका जो वो एसोसिएशन है कि हाँ जी जब मैं ये कर रहा हूँ मुझे यहाँ बैठा होना चाहिए, वो चीज़ बिल्ड होगा और धीरे धीरे स्टार्ट सिटिंग मोर। एंड फिर वो एक दिन आएगा जिस दिन वो बच्चा अपने आप आपको बता कर कि पॉटी आई है, चड्डी उतरवा के उस पर बैठ जाएगा, मतलब आपको उठा के भी नहीं बिठाना पड़ेगा, वो खुद जाके बैठ जाएगा। एंड दैट इज द डे यू फील एनी क्वेश्चंस पूछ लो, आई विल आंसर देम इन द कमेंट्स। बाय बाय।